हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में मल्टी थ्रेडिंग के बारे में जानने वाले हैं। और मल्टी थ्रेडिंग को सिर्फ ऐसे ही नहीं देखने वाले हम उसको एक सिंपल एप्लीकेशन में यूज़ करके देखने वाले हैं कि हम एप्लीकेशन जब बनाते हैं तो मल्टी थ्रेडिंग को कब और कैसे यूज़ करते हैं, वो हम देखने वाले हैं। और साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड क्या होता है और मल्टी थ्रेडिंग कैसे की जाती है। तो मल्टी थ्रेडिंग के बारे में सारा कुछ कवर होने वाला है इस वीडियो पे, और बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखने वाले हैं कि प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस होता है और प्रोसेस एंड थ्रेड कैसे वर्क करते हैं। तो प्रोसेस कैन बी थॉट ऑफ एज एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम रनिंग ऑन अ कंप्यूटर। सो जैसे कि हमारा एक प्रोग्राम है, जैसे कि हमने सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम लिख लिया, वो एक प्रोग्राम हो गया। बट प्रोसेस क्या होगा, जब हम उसे रन करेंगे तो उसका जो इंस्टेंस एक बनेगा, जब वो एग्जीक्यूट होने जाएगा, उसको एक बोलते हैं कि एक प्रोसेस चालू हो गया, राइट। उसको एक प्रोसेस चालू हो गया, इसके लिए उसको प्रोसेस बोलते हैं। तो प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ प्रोग्राम कोड एज वी सॉ, डेटा एंड रिसोर्सेज यूज्ड सच एज मेमोरी, ओपन फाइल्स, कोई फाइल ओपन किया है उस प्रोग्राम ने तो वो भी प्रोसेस में आ जाता है, एंड सीपीयू कोर्स दैट इट इज यूजिंग। तो ये हो गया प्रोसेस। अब थ्रेड्स क्या होता है वो आप पूछोगे, तो थ्रेड रिप्रेजेंट्स अ सिंगल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। तो ये बस डेफिनेशन है, बट इसके लिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं डेफिनेशन से कि ये होता क्या है थ्रेड एक्चुअल में। तो जैसे कि हमारा एक सी प्लस प्लस का कोड लेंगे, तो आगे हम एग्जाम्पल में जाएंगे। तो सपोज करो कि एक सी प्लस प्लस का कोड है जिसमें एक मेन फंक्शन है, राइट। तो वो मेन फंक्शन जो है हमारा, जहाँ पे हमारा फंक्शन, हमारा जो कोड स्टार्ट होता है, हमारा जो कंपाइलर स्टार्ट होता है, तो वो एक थ्रेड है एक्चुअल में। तो अगर आपने कोई थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग नहीं की, तो आइडियली बाय डिफॉल्ट कितना कितने थ्रेड होंगे? अब एक थ्रेड है, क्योंकि वो मेन का जो थ्रेड है वो एक थ्रेड होता है। और वो एक थ्रेड जो होता है वो असाइन हो जाता है एक कोर को। तो यही रिलेशन होता है एक थ्रेड और एक कोर में। तो जैसे कि हमारा जो थ्रेड होता है, जो हमारा मेन थ्रेड है, वो एक कोर में के लिए, कोर में एग्जीक्यूट होने के लिए चला जाएगा, जो हमारे सीपीयू के कोर्स होते हैं, राइट। उसमें एग्जीक्यूट होने के लिए चला जाएगा, एंड देन वो एग्जीक्यूट करके वो उसे रिलीज कर देगा उस कोर को। तो ये होता है थ्रेड। तो आप बोलोगे यार एक थ्रेड से काम चल ही रहा है, तो फिर हमें मल्टी थ्रेडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? तो जैसे कि हमारे जो कोर इतने सारे हैं उसको आखिर में यूटिलाइज भी करना होगा, राइट। तो जैसे कि हमारा कोई प्रोग्राम है जो जहाँ पे स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, एंड देन मेन फंक्शन से कॉल जाता है कहीं पे एक दूसरे फंक्शन पे, जो सपोज कुछ इनिशियलाइज करता है। जैसे कि हमने एक किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक किया, सपोज हमारा कोई एप्लीकेशन स्टार्ट किया हमने, तो वो क्या करेगा, वो एक प्रोसेस स्टार्ट करेगा, राइट। वो एक प्रोसेस स्टार्ट करेगा, एंड वो मेन फंक्शन पे आ जाएगा, जो भी लैंग्वेज में कोड लिखा होगा उसके मेन फंक्शन पे जाएगा वो, एंड देन वो एक थ्रेड होगा। और वहां से सपोज पहला हमारा टास्क है एक जीयूआई ओपन करना, लाइक जो यूजर इंटरफेस होगा वो उस एप्लीकेशन का ओपन करना, ये पहला टास्क है। तो इस टास्क को हम एक थ्रेड को असाइन कर देंगे, और साथ में बाकी जो टास्क होंगे जो बैक एंड में होगा, उसे बाकी थ्रेड में असाइन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, पैरेलली हम बिना सीक्वेंस में वेट किए हम बाकी सारे कोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, और बाकी सारे मल्टी थ्रेडिंग के यूज से। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लिखा है कि व्हाट इफ वी राइट अ सिंपल सी प्लस प्लस कोड दैट इज ओनली प्रिंटिंग एन आउटपुट, हाउ मेनी थ्रेड्स डज दैट यूज। तो जैसे कि मैंने बता ही दिया कि एक थ्रेड यूज होता है, क्योंकि एक बाय डिफॉल्ट एक थ्रेड असाइन होता है एक प्रोग्राम को। तो वैसे ही जैसे कि हम कोई भी एप्लीकेशन भी ओपन करते हैं, तो वो एक प्रोसेस स्टार्ट करता है, जो जिसका एक सिंपल बाय डिफॉल्ट एक थ्रेड होता है जो मेन थ्रेड होता है। लेकिन अभी के जितने भी मॉडर्न डे एप्लीकेशंस हैं, वो मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको स्पीड इंक्रीज करना है, उनको पैरेलली सारा कुछ कंप्यूट करना है। तो हम एक एग्जांपल देख रहे हैं हमारे एक एप्लीकेशन का, जिसमें क्या होगा, जिसमें हम मेन फंक्शन से कॉल करेंगे हमारा जो जीयूआई ओपन करने का है वो फंक्शन, एंड देन आगे कुछ फंक्शन होगा जैसे कि लोड मैप करके। सपोज हम कोई गेम का एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो पहले जीयूआई ओपन होता है, एक यूजर इंटरफेस लोड होता है, राइट। और उसके बाद मैप्स होते हैं, तो वो भी लोड होते हैं। तो वो हम दो फंक्शन बनाते हैं अभी के लिए, फिलहाल एग्जांपल के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और सपोज हम एक वर्ड ओपन जीयूआई फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या दे देंगे, सी आउट जी यू आई ओपन, तो ये दे देंगे यहाँ पे। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरर आ रहा है, तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे नेम स्पेस नहीं लिया, तो वहाँ से यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कर देंगे, ताकि बार बार एसटीडी लिखने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे जी ओपन हो रहा है, ओके। और एक यहाँ पे दे देंगे कि जी ओपन, ठीक है। तो कर देंगे, तो ये हमारा एक पहला फंक्शन हो गया जी का, ओपन जी। और एक फंक्शन होगा, तो और एक फंक्शन जैसे कि हम यहाँ पे कुछ भी एक फंक्शन ले लेंगे लोड मैप्स करके। तो लोड मैप्स,
और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे कोई इंप्लीमेंट नहीं करने बैठे ओपन जीयूआई का कोड या फिर लोड मैप्स का कोड। अभी हम सिर्फ थ्रेडिंग का एग्जांपल देखना चाहते हैं कि थ्रेडिंग से क्या डिफरेंस आता है, मल्टी थ्रेडिंग को यूज करके क्या डिफरेंस हम ला सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे सी आउट में हम क्या दे देंगे सिंपली। तो ये हो गया हमारे दो फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, हम इसे कॉल करेंगे यहाँ पे। तो हम इसे कैसे करेंगे, अब ओपन जी यू आई, इसमें कोई पैरामीटर भी पास कर देते हैं हम यहाँ पे। तो पैरामीटर पास करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट मैप, कितने मैप्स हैं वो देखेंगे। तो हम तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंट नंबर सपोज यहाँ पे दे देंगे हम, और यहाँ पे हम पास कर देंगे सपोज दो। तो हमारा ये मैप्स लोड दो होंगे, राइट। तो ये हमारा एक सिंपल कोड हो गया। ये क्या हुआ, ये बिना मल्टी थ्रेडिंग के हुआ। तो अब हम देखेंगे कैसे एग्जीक्यूट होता है ये। तो यहाँ पे हम इसको जब रन करेंगे, इसको बिल्ड कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एंड दिया है, तो यहाँ पे कुछ रिटर्न कर देते हैं। उसका एरर आ रहा था तो रिटर्न 0 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया, इसको फिर से रन करेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि GUI ओपन हुआ। ओके, फाइनली GUI ओपन हुआ। उसके बाद मैप्स लोड हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हुआ, सीक्वेंस में हमारा एग्जीक्यूट हुआ दोनों फंक्शन। जो हमारा ओपन GUI का फंक्शन था और जो हमारा लोड मैप का फंक्शन था, वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हुआ, पैरेलली नहीं हुआ, क्योंकि वो एक ही थ्रेड है। हमारा जो मेन थ्रेड है वो हुआ। तो अब हम देखेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग को यूज करके हम कैसे पैरेलली इसको वर्क कर सकते हैं और हमारा कितना टाइम बच सकता है। तो ये सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल के लिए है, पर अब हम देखते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो हम यहाँ पे जाएंगे, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ मल्टी थ्रेडिंग क्या होगा कि हम पहले इंक्लूड करेंगे थ्रेड। तो हमारा थ्रेड हेडर इंक्लूड करेंगे यहाँ पे हम। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनिशियलाइज करेंगे थ्रेड को। एक तो एक थ्रेड क्या होगा, GUI का, राइट। तो GUI थ्रेड यहाँ पे लिख देते हैं उसको, GUI थ्रेड, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, ओपन GUI फंक्शन को। तो ओपन GUI फंक्शन हमारे यहाँ पे पास हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे फंक्शन पास करते टाइम हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें आखिर में जो पैरामीटर देना है वो अब मैं बताता हूँ पैरामीटर कैसे देते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, राइट। हमने अपना थ्रेड बना लिया और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने पैरामीटर पास नहीं किया, क्योंकि इस वाले फंक्शन में पैरामीटर नहीं लग रहा। पर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे हम पे पैरामीटर पास करना होगा, तो उसके लिए हम और एक थ्रेड बनाएंगे और मैं दिखाता हूँ कैसे पैरामीटर पास करते हैं। तो थ्रेड हमारा क्या करेंगे, मैप्स थ्रेड करके नाम दे देता हूँ। तो मैप्स थ्रेड, और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, हमारा जो फंक्शन है लोड मैप्स। तो लोड मैप्स यहाँ पे आ जाएगा, और कॉमा देके हम पैरामीटर पास करते हैं। तो हमारे यहाँ पे दो आ जाएगा, क्योंकि हमारा वहाँ पे हमें वहाँ पे पैरामीटर पास करना है। तो हम कॉमा देके कभी भी हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, कितने भी पैरामीटर्स हो, कॉमा देके हम अपने फंक्शन में पास कर देते हैं थ्रेड्स में। ओके, तो ये हमारे दोनों थ्रेड हो गए। और अब हम इसे रन करके देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे हमने इसको रन किया और हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो प्रोग्राम है वो अबॉर्ट हो चुका है। तो वो क्यों हुआ है वो बताता हूँ मैं अब। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें पता है कि यहाँ पे एक मेन थ्रेड ऑलरेडी है, राइट। और थ्रेड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते कौन सा थ्रेड पहले होगा कौन सा थ्रेड बाद में होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो किसी थ्रेड को ज्वाइन या फिर डिटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे जो ये दोनों थ्रेड है, ये भी साथ में रन करना स्टार्ट हो गए हमारे मेन थ्रेड के साथ। और यहाँ पे क्या हो गया कि मेन थ्रेड पहले अपना काम खत्म कर गया। तो इसलिए क्या हो गया, ये अबॉर्ट हो गया, क्योंकि वो इस थ्रेड के लिए रुका नहीं, ये थ्रेड अलग बन चुका है यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज्वाइन यूज करना पड़ेगा, ताकि जब हमारा ये दो फंक्शन हो जाए, उसके बाद मेन फंक्शन हमारा आगे जाए। तो हम क्या करेंगे, हम हमारा इसमें फंक्शन होता है थ्रेड में ज्वाइन। तो ज्वाइन और डिटेच होता है, मैं आगे बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। पहले हम ज्वाइन के साथ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि हमारा जो थ्रेड का नाम है, तो हमारा थ्रेड लेंगे हम। तो GUI थ्रेड डॉट ज्वाइन, और यहाँ पे हमारा हो गया। और सिमिलरली हमारा सेकेंड थ्रेड क्या था, मैप्स थ्रेड, राइट। तो मैप्स थ्रेड डॉट डॉट ज्वाइन, राइट। तो ये हमारा दोनों थ्रेड हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन का मतलब क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि द मेन थ्रेड विल वेट अप टिल हमारा जो ये थ्रेड जो है वो खत्म नहीं होते हैं। तो जब भी हम ये ज्वाइन देंगे, इसका मतलब क्या होगा, हमारा मेन थ्रेड सिर्फ मेन थ्रेड रुकेगा जब तक हमारा ये एग्जीक्यूट होके सारे रिसोर्सेज रिलीज नहीं करता। तो हम ये दोनों थ्रेड रन करेंगे, उसके बाद हमारा मेन थ्रेड रन होगा। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सी आउट दे देते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे एंडल, एंड ये हो गया हमारा। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं, आपको एरर आना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि हमारा जो ये ओपन GUI वाला फंक्शन है ये रन नहीं होगा। पहले कैसे हो रहा था कि ये रन हो रहा था पहले, ये दोनों स्टेटमेंट, एंड देन हमारा ये स्टेटमेंट रन हो रहा था। बट अब क्या होगा, अब देखते हैं अब कैसे होता है। तो ये हमारा थ्रेड है, हमारा ये हमने स्टार्ट किया। और आप यहाँ पे देख सकते हो क्या हुआ है कि हमारा कहाँ गया, हमारा जो GUI, हमारा क्या हुआ है, हमारा GUI ओपनिंग आया है पहले, ओके। मैप्स लोडेड बाद में आ गया है, देख रहे हो आप। यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलली दोनों थ्रेड स्टार्ट हो चुका है।
तो हमारा ये मैप लोडेड आ गया है एंड देन फाइनली GUI ओपन आया है। और थ्रेड में आप एक ऐसी चीज़ होती है कि आप थ्रेड को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हम इसे बंद भी करेंगे। आपने देखा क्या हुआ, पहले पहले ये प्रिंट हुआ, फिर ये प्रिंट हुआ और फिर ये प्रिंट हुआ। नेक्स्ट टाइम जब हम रन करेंगे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या रन होगा पहले और क्या नहीं। ये फिक्स है कि ये रन होगा पहले। अब देखते हैं क्या होता है, आप रन कर रहे होंगे तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब क्या हो गया, अब सेकंड वाला थ्रेड पहले रन हो गया, मैप्स लोडेड पहले हो गया, GUI ओपनिंग बाद में हुआ। तो ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये फंक्शन में पहला जो स्टेटमेंट है वही पहले होगा, बट ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कौन सा थ्रेड पहले खत्म होगा और कौन सा नहीं। तो इसीलिए, और थ्रेड में भी क्या होता है कि थ्रेड में भी जो चीज़ें होती हैं वो स्विच बेसिस पे चलती रहती हैं। तो उसमें एक कंसेप्ट होता है थ्रेड शेड्यूलिंग, तो वो एक मैं बता दूंगा बाद में कैसे होता है वो, उसका एक अलग वीडियो होगा। बट इसमें आप ये देख लीजिए कि थ्रेड पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कौन सा थ्रेड पहले खत्म होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले ये वाला थ्रेड खत्म हो गया और फिर बाद में ये वाला थ्रेड स्टार्ट हुआ। तो ये हो गया हमारे थ्रेड के बारे में, ये हो गया मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। हमने अभी क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा ज्वाइन, ज्वाइन हमारा जो फंक्शन है उसको। अब हम देखेंगे डिटैच को। तो डिटैच सिंपली क्या करता है, जैसे हमने यहाँ पे ज्वाइन यूज किया, डिटैच हम क्यों यूज करते हैं, कॉन्करेंटली रन करने के लिए। हमारे जो सारे थ्रेड्स हैं वो सारे साथ में रन होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हो क्या रहा था कि ये दोनों थ्रेड खत्म होने तक हमारा मेन थ्रेड को रुकना पड़ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिटैच डाल के देखेंगे। तो डिटैच डाला हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या किया, डिटैच डाला, ठीक है। इसको सेव किया और इसको रन किया। तो अब आप तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मेन थ्रेड रिज्यूम्ड आया है, और जैसे ये मेन थ्रेड खत्म होने वाला था तब तक जो हमारा मैप वाला थ्रेड है वो लोड हो गया है। तो उसकी वजह से मैप लोडेड भी आ गया है। अब आप वापस क्लोज करोगे, वापस रन करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से हमारा मेन थ्रेड जो है वो खत्म हो गया जल्दी। और उससे क्या हुआ, हमारे जो बाकी थ्रेड है जो हमने कॉन्करेंटली रन किया था उसको खत्म होने से पहले मेन थ्रेड खत्म हो गया। तो इसकी वजह से हम एक कंसेप्ट आता है जिसको हम यूज करते हैं, जो बोलते हैं रेस कंडीशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मेन थ्रेड है क्योंकि वो छोटा है वो जल्दी खत्म हो जा रहा है, और बाकी जो हमारे जो थ्रेड है वो कॉन्करेंटली जब हम उसको रन कर रहे हैं उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, उसकी वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। तो उससे क्या होता है, एक रेस कंडीशन जनरेट हो गया कि कौन पहले करेगा, और उससे हमारा जो आउटपुट है वो चेंज हो रहा है, जो हमारा चाहिए हमें वो नहीं आ रहा। तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, म्यूटेक्स या फिर सेमाफोर्स। तो वो आगे हम एक उसके अलग वीडियो होगी, इसके बाद वाली वीडियो चेक कर लेना। वो तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।